वेलकम राकेश सर फॉर कंप्यूटर। आज हम लोग का टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा एंड बुलियन अलजेब्रा सॉल्व करने के लिए हम लोग को बुलियन लॉज के बारे में जानना पड़ेगा। सो बुलियन लॉज सम लॉज जिसके थ्रू हम लोग बुलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई करेंगे। बुलियन अलजेब्रा को हम लोग दो तरीका से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक ग्राफिकल के थ्रू जिसको बोलते हैं के मैप एसओपी एंड पीओएस फॉर्म में उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है हम लोग बुलियन लॉस के थ्रू सिंप्लीफाई कर सकते हैं बुलियन अलजेब्रा को। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुलियन अलजेब्रा जस्ट लाइक मैथमेटिकल अलजेब्रा का तरह होता है। मैथमेटिकल अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग को कुछ फार्मूलाज का ज़रूरत पड़ता है। वैसे ही बुलियन अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए भी कुछ लॉज या फिर फार्मूलाज का ज़रूरत पड़ता है। मैथमेटिकल अलजेब्रा में जैसे कि 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट यूज़ हो सकता है, बट बुलियन अलजेब्रा में सिर्फ 0 एंड 1 यूज़ होता है। 0 1 छोड़ के और कोई डिजिट यूज़ नहीं करते हैं। अभी हम लोग एक एक करके बुलियन लॉज को देखते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। मतलब जीरो को कोई भी वेरिएबल के साथ अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, कोई भी वेरिएबल के साथ अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर ऐड का मतलब होता है और, एंड यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब होता है एंड। तो अगर हम लोग जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल कोई भी ले लिए जो कि a है, सो a का वैल्यू जो भी होगा, a का वैल्यू जो भी होगा वही होगा, जीरो ऐड करने से वही होगा उसका रिजल्ट। जैसे कि a का वैल्यू 0 है तो रिजल्ट भी क्या आएगा, 0 आएगा। a का वैल्यू 1 है तो बीच में अगर प्लस है तो उसका रिजल्ट आएगा 1। तो मतलब वो डिपेंड करेगा a का ऊपर, a का वैल्यू कितना है एंड a का वैल्यू के ऊपर ही इसका रिजल्ट डिपेंड करेगा। अगर मैं कोई भी वेरिएबल के साथ जीरो को ऐड करता हूँ, कोई भी वेरिएबल के साथ जीरो ऐड करने से हम लोग का वो जो वेरिएबल का जो वैल्यू है वही होगा उसका रिजल्ट। ओके, अभी नेक्स्ट जो है, कोई भी वेरिएबल के साथ अगर हम लोग जीरो को प्रोडक्ट करेंगे मतलब एंड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। जैसे कि वो वेरिएबल का वैल्यू अगर जीरो होगा तो जीरो के साथ जीरो प्रोडक्ट करने से जीरो रिजल्ट आएगा। एंड वो वेरिएबल का वैल्यू अगर 1 भी अगर होगा, क्योंकि 0 1 छोड़कर और कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 0 1 भी अगर होगा तो 1 के साथ जीरो को प्रोडक्ट करने से रिजल्ट जो आएगा वो जीरो ही आएगा। तो मतलब जीरो के साथ कोई भी वेरिएबल को अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट आएगा जीरो। नॉर्मल मैथमेटिकल जो रूल्स है वो। एंड जीरो के साथ कोई भी वेरिएबल को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो वो वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा वही होगा उसका रिजल्ट। ओके, इतना तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वन। प्रॉपर्टीज ऑफ वन, जैसे कि कोई भी वेरिएबल के साथ अगर मैं वन को ऐड करता हूँ, तो कोई भी वेरिएबल के साथ अगर मैं वन को ऐड करता हूँ तो रिजल्ट जो आएगा वो वन आएगा। ओके, बुलियन अलजेब्रा में अगर a का वैल्यू 0 होगा तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। एंड a का वैल्यू 1 भी अगर होगा तो 1 और 1 मतलब 1 प्लस 1 मतलब यहाँ पर होगा 1। यहाँ पर और एक बात बोल रहा हूँ, ये एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है वो और यूज़ हो रहा है। यहाँ पर प्लस का मतलब होता है और, मतलब दोनों अगर ट्रू है तो रिजल्ट भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। और में कोई भी एक अगर ट्रू है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। यहाँ पर 1 को अगर मैं कोई भी वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट करता हूँ तो प्रोडक्ट करने से 1 को कोई भी वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट करने से अगर a का वैल्यू 0 है, मतलब a का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, वो वेरिएबल का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा रिजल्ट क्या आएगा। अगर a का वैल्यू 0 है तो रिजल्ट आएगा 0। अगर a का वैल्यू 1 है तो रिजल्ट आएगा 1। तो इतना क्लियर हो गया 0 का एंड 1 का प्रॉपर्टीज। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ ऐसा लॉ है जो कोई भी वेरिएबल के साथ अगर उसका कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज 1 आएगा। एंड द वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल के साथ अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट ऑलवेज 0 आएगा। तो इसको हम लोग एक ट्रूथ टेबल के थ्रू इसको एक बार प्रूव करके देखते हैं। जैसे कि a एक वेरिएबल है, a अगर 0 है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 1। तो 0 प्लस 1 तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। नेक्स्ट a, उसका वैल्यू अगर हम लोग 1 पकड़ लेते हैं
अगर 1 होगा तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका ऑपोजिट 0, तो 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। तो अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल के साथ अगर उसका कॉम्प्लीमेंट को एडिशन करते हैं तो ऑलवेज हम लोग को 1 मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि कोई भी वेरिएबल के साथ अगर उसका कॉम्प्लीमेंट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट ऑलवेज 0 आएगा। तो उसको भी एक बार ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूव करके देखते हैं। ए का वैल्यू एज्यूम कर रहे 0 है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1, 0 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 0। एंड ए का वैल्यू अगर हम लोग 1 एज्यूम कर रहे हैं तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 1, एंड 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो ये प्रूव हो गया जैसे कि कोई भी नंबर के साथ अगर हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट को प्रोडक्ट करेंगे तो ऑलवेज 0 आता है। आइडेम्पोटेंट लॉ, ये एक ऐसा लॉ है जो कोई भी वेरिएबल के साथ उसका अगर हम लोग उसी वेरिएबल को ऐड करेंगे तो वही वैल्यू हम लोग को रिटर्न मिलता है। कोई भी वेरिएबल के साथ अगर उसी को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो वही वैल्यू को हम लोग को रिटर्न मिलेगा। ओके, तो इसको हम लोग एक बार ट्रूथ टेबल के थ्रू एक बार उसको चेक करके देखते हैं। जैसे कि a एक वेरिएबल है, उसमें अगर a का वैल्यू हम लोग 0 एज्यूम कर रहे हैं तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू क्या होगा 0। अगर a का वैल्यू हम लोग 1 एज्यूम कर रहे हैं सो 1 प्लस 1 तो रिटर्न क्या आएगा 1। जैसे कि a का जो वैल्यू था वही आया एंड a का यहाँ पर जो वैल्यू था वही आया। इसको एक बार हम लोग एंड के थ्रू भी देख लेते हैं। जैसे कि a का वैल्यू अगर 0 है तो 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 एंड 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। जैसे कि जो वेरिएबल को हम लोग जो वैल्यू है यहाँ पर वही वैल्यू यहाँ पर रिटर्न आ रहा है। Valuation law. The law states that the double complement of any variable will result in the same variable. ये ऐसा लॉ है जैसे कि कोई भी एक वेरिएबल का अगर डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम वही वेरिएबल का वैल्यू आएगा। जैसे कि a इसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 0 है, इसको अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको हो जाएगा 1, इसको भी अगर 1 को अगर फिर वापस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये वापस से 0 हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू लिए थे वही वैल्यू हम लोग को रिटर्न मिल रहा है 1। इसको अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आएगा 0 एंड 0 का वापस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आएगा 1। मतलब जो वैल्यू हम लोग लिए थे वही वैल्यू हम लोग को रिटर्न आ रहा है। तो कोई भी वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा उसको अगर हम लोग डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वही वैल्यू हम लोग को दोबारा से मिलेगा। Commutative law. The law states that any finite sum or product is unaltered by the reordering its terms or factors. जैसे कि कोई भी दो वेरिएबल का अगर हम लोग प्लस करेंगे तो उसका रीऑर्डर करके प्लस करने से हम लोग को सेम रिजल्ट आएगा। जैसे कि a प्लस बी इक्विवेलेंट टू b प्लस ए। तो इसको अब अभी हम लोग एक ट्रूथ टेबल का थ्रू देख लेते हैं। जो वैल्यू है यहाँ पर दो वेरिएबल है a एंड b, तो इसका 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे कि पहले यहाँ पर 0 का बाइनरी, फिर 1 का बाइनरी, फिर 2 का बाइनरी एंड इसके बाद 3 का बाइनरी। तो अभी हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 एंड 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 एंड 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। मतलब a प्लस बी करेंगे तो ये रिजल्ट आया। अभी अगर हम लोग b प्लस ए करके देखेंगे, जैसे कि b का वैल्यू है 0, a का वैल्यू भी है 0, तो इसका रिजल्ट आएगा 0। 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 आएगा, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 आएगा एंड 1 प्लस 1 इक्वल्स टू भी 1 आएगा। तो दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आया।
मतलब अगर a प्लस बी करेंगे तो उसको हम लोग b प्लस ए भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर a डॉट बी, तो अगर a का वैल्यू 0 है एंड b का वैल्यू भी अगर 0 है तो डॉट मतलब प्रोडक्ट करने से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। 0 प्लस 0 इंटू 1, तो इसका भी रिजल्ट आएगा 0। 1 इंटू 0, इसका भी रिजल्ट आएगा 0। 1 इंटू 1, इसका रिजल्ट आएगा 1। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 0 एंड ए का वैल्यू भी अगर 0 होगा तो 0 डॉट 0 मतलब 0 होगा। 0 डॉट 1 0 होगा। 1 डॉट 0 0 होगा एंड 1 डॉट 1 यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जैसे कि a डॉट बी इज इक्विवेलेंट टू b डॉट a। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, जैसे कि कोई 3 वेरिएबल है यहाँ पर a के साथ, अगर b a इंटू बी प्लस सी है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये इक्विवेलेंट टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। ए अगर कॉमन है, जैसे कि ए, ये हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन में भी ये फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, जैसे कि ए यहाँ पर इंटू बी प्लस सी है तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी एंड ए डॉट प्लस ए डॉट सी। तो इसको हम लोग एक बार ट्रूथ टेबल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर टोटल 2 टू द पावर 3 8 कम्बिनेशन होगा। यहाँ पर सबका जैसे कि 0 1 2 सबका बाइनरी 0 से लेके 7 तक का बाइनरी यहाँ पर लिखा हुआ है। सो अभी b प्लस सी, ये जो इक्वेशन है इसको लिख लिए। इसके बाद a इंटू बी प्लस सी, वो भी अलग से लिख लिए। इसके बाद a डॉट बी एंड a डॉट सी एंड फाइनली a डॉट बी प्लस a डॉट सी। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब डॉट है, तो हम लोग यहाँ पर एक बार डॉट दे भी सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक तो डॉट दे देते हैं। ओके, सो अभी जैसे कि b प्लस सी है, b और c दोनों को अगर प्लस करेंगे मतलब और यूज करेंगे तो इसमें आएगा 0। ओके, तो और में क्या होता है, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। कोई भी एक अगर 1 होगा तो 1 होगा, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। कोई भी 2 1 है तो ऑब्वियसली 1 ही होगा, दोनों 0 है तो ही 0 होगा, कोई भी एक अगर 1 है तो 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख रहे हैं और यहाँ पर 1 लिख रहे हैं। इसके बाद a और डॉट बी सी, तो बी सी का यहाँ पर हम लोग को मिल गया। अभी a के साथ डॉट करेंगे, डॉट मतलब एंड होता है, यहाँ पर हम लोग और मतलब यहाँ पर 0 और 0, 0 एंड 0 मतलब दोनों अगर 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा। दोनों अगर इनमें से कोई भी एक अगर 0 है तो भी 0 आएगा। 0 यहाँ पर 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ क्या है वो देखना नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली 0 होगा। यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ भी 0 होगा। इधर 1 है तो इधर 0 है तो यहाँ भी 0 होगा। 1 1 यहाँ पर 1 होगा, 1 1 यहाँ पर भी 1 होगा एंड 1 1 तो यहाँ पर भी 1 होगा। ओके, अभी ए और बी का यहाँ पर डॉट है मतलब यहाँ पर एंड है, तो दोनों को प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों को डॉट कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों कोई भी एक अगर 0 है तो यहाँ पर दोनों ही 0 है, 0 होगा। यहाँ पर भी 0 ही होगा, यहाँ पर भी एक 0 है एक 1 है तो 0 होगा ऑब्वियसली। यहाँ पर भी 0, नेक्स्ट इक्वेशन में भी 0 ही आएगा, यहाँ पर भी 0 ही आएगा, यहाँ पर आएगा 1 क्योंकि दोनों 1 है। अगर दोनों ही 1 है तो 1 आएगा। ए सी भी देख लेते हैं, ए और सी दोनों 0 है तो यहाँ पर 0 होगा, 0 1 है तो 0 होगा, 0 1 ऑब्वियसली 0 होगा, 0 1 तो यहाँ पर भी 0 होगा, 0 1 0 तो यहाँ पर भी 0 होगा। हाँ, यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ पर 1 होगा, 1 0 है तो यहाँ पर 0 होगा, 1 1 है तो यहाँ पर 1 होगा। तो ये कर लिए हम लोग। अभी बीच में और है तो मतलब ये दो इक्वेशन को और के थ्रू ऐड करना है, तो इनमें से कोई भी एक अगर 0 होगा
मतलब 1 होगा तो 1 हो गया। यहाँ पर दोनों 0 है तो 0, यहाँ पर दोनों 0 है तो 0, यहाँ पर भी दोनों 0 है तो 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर दोनों में से कोई एक 1 है तो 1 होगा, तो 1, यहाँ पर भी दोनों में से कोई एक 1 है तो 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो ये प्रूव हो गया, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इसका जो साइड में जो भी वैल्यू आया वो, एंड इधर जो फाइनल वैल्यू आया वो दोनों सेम है, ये दोनों सेम रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। नेक्स्ट अभी और एक फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ भी 3 वेरिएबल है, तो इसको हम लोग पहले स्प्लिट करके लिख लेते हैं। जैसे कि बी सी है, बी डॉट सी, और यहाँ पर है ए प्लस बी डॉट सी, एंड इसके बाद ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस सी, और यहाँ पर ए अलग से ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, ए प्लस बी डॉट, यहाँ पर ए प्लस सी। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। सो ए प्लस बी डॉट सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो इसको एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। जैसे कि डॉट है, मतलब यहाँ पर एंड है, बी सी का कोई भी एक अगर 0 होगा तो 0, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एक तो 0 है तो 0 ही होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा क्योंकि दोनों 1 है, बी सी का कर रहा है, और यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा क्योंकि दोनों 1 है। अभी ए के साथ बी सी को हम लोग प्लस कर रहे हैं, मतलब और कर रहे हैं, तो मतलब कोई भी एक अगर 1 होगा तो 1, दोनों 0 होगा तो ही 0, तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर भी 0 0 0, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर भी 0 आएगा, 0 1 तो यहाँ पर आएगा 1, 0 1 तो यहाँ भी आएगा 1, 0 1 1 0 तो 1, यहाँ पर 1 0, सो 1 1 1 तो यहाँ पर 1 आएगा। तो ये हम लोग का हो गया। अभी बी प्लस सी है, जैसे कि बी सी यहाँ पर क्या है, प्लस है, मतलब यहाँ पर और है, तो 0 0 तो 0 होगा, बी सी का 0 1 1 होगा, कोई एक 1 है तो 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ दोनों 1 है तो 1 होगा, दोनों 0 है तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर एक 1 है तो 1 होगा, एक 1 है तो 1 होगा, दोनों 1 है तो 1 होगा। अभी ए सी करते हैं, ए एंड सी दोनों 0 है तो 0 होगा क्योंकि बीच में यहाँ पर और है, तो कोई एक 1 होगा तो 1, ए सी दोनों 0 है तो 0, 0 1 तो यहाँ पर होगा 1, 0 1 तो यहाँ पर होगा 1, 1 1 तो यहाँ पर होगा 1 ऑब्वियसली, एंड 1 0 तो यहाँ पर भी होगा 1 1, और 1 तो यहाँ पर भी होगा 1। अभी हम लोग ये जो ये दोनों को मिला के बीच में एंड है तो इसके थ्रू सॉल्व करता है, इनमें से कोई भी एक अगर 0 होगा तो 0 हो जाएगा रिजल्ट, क्योंकि 0 यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1, नहीं यहाँ पर 0 आएगा कोई भी, क्योंकि बीच में यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आना चाहिए, एक बार देख लेते हैं, बी ए प्लस बी, सो ए बी 0 0 तो 0 होना चाहिए, यहाँ पर मैंने गलती से 1 लिख दिया, 0 0, तो अभी यहाँ पर 0 ही आएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, अभी 0 1 यहाँ पर 1 होगा, अभी 1 1 है इसलिए 1 हुआ, यहाँ पर
यहाँ भी देख लेते हैं, 0 1 प्लस है तो यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पर सब मिस्टेक कैसे हो गया, 1 1 तो यहाँ 1 होगा, 1 1 पर 1 होगा, 1 1 तो 1 होगा, 1 1 तो यहाँ पर 1 होगा। तो दोनों ये जो इक्वेशन है यहाँ पर दोनों सेम रिजल्ट आ रहा है, तो मतलब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। Associative law. The law states that the addition or multiplication of three value will result in the same after changing the group. जैसे यहाँ पर A, B एंड C, B एंड C को अलग से ग्रुप में लिखा हुआ है, इसके बाद A है। सो ये इक्वेशन जो है ये इसको अगर हम लोग चेंज करके लिखेंगे, जैसे कि A प्लस बी एंड उसके बाद C को अलग से लिखेंगे, तो ये सेम मीनिंग एंड सेम रिजल्ट आता है। तो इसको एक बार हम लोग ट्रूथ टेबल के थ्रू देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 वेरिएबल है बोल के हम लोग 3 वेरिएबल को पहले अलग-अलग कॉलम में लिख लिया एंड इसके बाद जो 3 वेरिएबल है इसलिए इसका 8 कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 0 से लेकर 7 तक का सबका बाइनरी यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं। इसके बाद एक-एक करके हम लोग स्प्लिट करके लिखेंगे, जैसे कि B प्लस C है एंड इसके बाद A प्लस B प्लस C एंड इसके AB एंड उसके बाद A प्लस B प्लस C को इस तरह से लिख दिए। तो अभी हम लोग को प्रूव करना है ये दोनों का रिजल्ट जो है वो दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है क्या नहीं, ये प्रूव करना है। जैसे B प्लस C यहाँ पर प्लस है तो मतलब यहाँ पर और है, तो B प्लस C मतलब दोनों अगर 0 है तो यहाँ पर 0 ही बैठेगा, कोई भी एक अगर 1 होगा तो 1 बैठेगा। तो यहाँ पर 1 है तो 1 बैठा है, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर दोनों 1 है तो ऑब्वियसली 1 होगा, दोनों 0 है तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। अभी A के साथ B प्लस C को ऐड करेंगे, A हो गया A एंड इसके बाद B प्लस C का जो भी रिजल्ट आया उसको भी यहाँ पर ऐड हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी और हो रहा है। तो और का मतलब है दोनों में से कोई एक अगर 1 होगा तो 1 होगा। जैसे कि यहाँ पर पहले 0 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा एंड इसके बाद यहाँ पर 0 एंड 1 है तो 1 आएगा, 0 एंड 1 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, 0 1 तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर 1 0 तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 1 तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 आएगा, 1 1 यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर 1 1 तो यहाँ पर भी 1 आएगा। अभी हम लोग a प्लस बी को देख लेते हैं। a प्लस बी का भी यहाँ पर प्लस है मतलब और है, तो दोनों में से कोई एक अगर 1 होगा तो 1, यहाँ पर दोनों 0 है तो 0 बैठा, यहाँ पर भी दोनों 0 है तो 0 बैठेगा क्योंकि a एंड b का देख रहा हूँ मैं। सो यहाँ पर एक 1 है तो 1 आएगा, दूसरा में 1 है तो 1 आएगा, ये भी 1 आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक 1 है तो ये सारा 1 आएगा। अभी a प्लस बी, जैसे कि इसके साथ अगर c को ऐड करेंगे, a प्लस बी के साथ अगर हम c को ऐड करेंगे मतलब c और a प्लस बी को देखेंगे, दोनों 0 है तो यहाँ पर 0 बैठेगा एंड दोनों में से कोई एक अगर 1 है तो यहाँ पर c का वैल्यू 1 है तो 1 आएगा, यहाँ पर c का वैल्यू 0 है, इधर 1 है तो 1 आएगा, यहाँ पर सारा ही 1 आएगा क्योंकि यहाँ पर सारा वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर कुछ है या नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता है, 1 आएगा, 1 यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 आएगा। हाँ, तो ये प्रूव हो गया जो कि इसका जो वैल्यू रिजल्ट आया एंड इसका भी रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट सेम आया। अभी हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन का भी ट्रूथ टेबल करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी 3 वेरिएबल है तो 8 कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसका बाइनरी का हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। अभी यहाँ पर डॉट है, दैट मीन्स यहाँ पर एंड है, तो एंड है तो यहाँ पर दोनों अगर 1 होगा तभी 1 होगा, अदरवाइज 0 आएगा, मतलब कोई भी एक 0 है तो 0 आएगा। यहाँ पर दोनों ही 0 है तो यहाँ पर 0 ऑब्वियसली आएगा, यहाँ पर एक तो 0 है तो यहाँ पर भी 0 आएगा, दोनों 0 है, b प्लस सी दोनों 0 तो 0, एक तो 0 है तो 0, इसके बाद यहाँ पर 1 0 आएगा, यहाँ पर दोनों 1 है तो 1 आएगा, यहाँ पर दोनों 0 है तो 0 आएगा, यहाँ पर दोनों में से एक 1 है तो 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ओके एंड इसके बाद ए बी प्लस सी मतलब ए के साथ बी प्लस सी को बीच में क्या है एंड है, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला होगा, दोनों अगर 1 तभी 1 आएगा, तो यहाँ पर ये 0 ही आएगा, यहाँ पर भी दोनों 0 है तो 0 आएगा, इसमें कोई एक 1 है 0 है तो 0 आएगा, इसमें भी कोई एक 0 है तो 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, बट यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि ये 1। अभी ए बी को देख लेते हैं, ए बी का यहाँ पर सेम है एंड, तो यहाँ पर 0 आएगा, दोनों 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, ए बी का सब में 0 आएगा, सिर्फ लास्ट 2 में 1 आएगा, 0 यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी
0 आएगा नहीं, यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि दोनों 1 है, 1 1 1 1 दोनों 1 है, तो लास्ट 2 में सिर्फ यहाँ पर 1 आएगा। ओके, तो अभी ए बी एंड सी के साथ, मतलब ए बी है उसके साथ सी को प्लस करते हैं, देखते हैं ये सेम रिजल्ट आते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर भी बीच में एंड है, तो मतलब दोनों अगर मतलब 1 है तभी 1 आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार किसमें कौन सा ये है जहाँ पर दोनों 1 है। यहाँ पर 1 है तो दोनों 1 लिख देते हैं, एंड और कोई जगह नहीं है जहाँ पर दोनों 1 है, तो ये सब में 0 आएगा। तो इसको हम लोग सब 0 कर देते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं जैसे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये और ये जो एक्सप्रेशन है इसका दोनों का रिजल्ट सेम आया, तो मतलब ये जो कंडीशन है वो सही है। ठीक है। लॉ, द लॉ सेज अबाउट रिडक्शंस of an expression where the like terms are implicitly observed। जैसे कि a प्लस a इंटू बी इक्वल टू a, मतलब कोई भी दो वेरिएबल का दोनों का प्रोडक्ट के साथ कोई एक वेरिएबल का अगर एडिशन होगा तो रिजल्ट वही वेरिएबल आएगा। जैसे इसको अभी हम लोग एक ट्रूथ टेबल के थ्रू इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है ए एंड बी, तो ए एंड बी को हम लोग लिख लिए हैं। ए बी का जो कॉम्बिनेशन होता है जीरो से लेकर 3 तक का, उसका बाइनरी अभी हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। इसके बाद ए इंटू बी मतलब ए एंड बी, एंड होगा तो दोनों में जीरो, कोई एक जीरो होने से जीरो, यहाँ पर दोनों में जीरो है तो जीरो, यहाँ पर भी कोई एक जीरो है तो जीरो, यहाँ पर कोई एक जीरो है तो जीरो, दोनों में 1 है तो यहाँ पर आएगा 1। अभी ए के साथ ये इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे, यहाँ पर एडिशन करेंगे मतलब और करेंगे, तो यही रिजल्ट आना चाहिए। वो देख लेते हैं एक बार आ रहा है कि नहीं। सो यहाँ पर ए का वैल्यू है 0, बी ए डॉट बी का वैल्यू है 0, बीच में प्लस है तो दोनों अगर 0 है तभी 0 आएगा, कोई एक अगर 1 हुआ तो ही 1 आएगा। यहाँ पर भी दोनों 0 है तो यहाँ पर भी 0 आएगा। यहाँ पर एक 1 और एक 0 है, बीच में और है तो यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर दोनों 1 है इसलिए 1 आएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कि ए का जो वैल्यू है यानी ये जो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आया ये दोनों सेम है, इक्वल है। दैट मीन्स ये हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए। दूसरा और एक ट्रूथ टेबल को देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए, तो इसको भी हम लोग प्रूव करके देखते हैं। तो पहले यहाँ पर ए प्लस बी है मतलब और है, तो दोनों में से कोई एक 0 होगा तो 1 होगा तो 1 होगा। तो यहाँ पर 0 0 तो 0, 0 1 तो 1, 1 0 तो भी यहाँ पर 1, 1 1 तो एब्सोल्युटली यहाँ पर 1। अभी ये एक्सप्रेशन के साथ ए को हम लोग एंड कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई भी अगर दोनों अगर 1 होगा तभी 1, अदरवाइज 0। तो यहाँ पर 0 0 0 आया, यहाँ पर 0 1 यहाँ पर 0 आएगा, 1 1 तो 1 आएगा, 1 1 यहाँ पर 1 आएगा। तो ये भी प्रूव हो रहा है ए का जो भी वैल्यू है एंड ये जो एक्सप्रेशन है ये दोनों के एक्सप्रेशन का सेम रिजल्ट आ रहा है। De Morgan's theorem. A great mathematician developed two theorems which have brought immense utilities in the Boolean algebra. The great mathematician दो theorems invent किया था, डेवलप किया था, एंड जो बहुत यूज में लगता है ये बुलियन अलजेब्रा में। एंड दिस लॉ स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम ऑफ द वेरिएबल्स इन सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल्स एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी, जैसे कि ए प्लस बी होल बार कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू ए बार डॉट बी बार। और दूसरा है ए डॉट बी होल बार इज इक्विवेलेंट टू ए बार प्लस बी बार। तो इसको हम लोग अभी ट्रूथ टेबल का थ्रू प्रूव करके देखते हैं। तो फर्स्ट ट्रूथ टेबल है, यहाँ पर दो वेरिएबल है, सो यहाँ पर दोनों वेरिएबल का यहाँ पर 0 से लेकर 3 का कॉम्बिनेशन लिख लिए हैं। इसके बाद एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहले ए प्लस बी को हम लोग देखते हैं। सो प्लस है तो यहाँ पर और है, तो और होने से यहाँ पर दोनों 0 है तो 0 होगा, कोई भी एक 1 है तो 1 होगा,
यहाँ पर भी कोई भी एक 1 है तो 1 होगा, और यहाँ पर होगा दोनों अगर 0 1 है तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या होगा, 1 होगा। ओके, अभी इसका कॉम्प्लीमेंट, ये होल जो भी रिजल्ट आया उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो भी जहाँ पर भी 0 आया वहाँ पर 1 एंड बाकी जहाँ पर 1 आया वहाँ पर 0, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अभी यहाँ पर a का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सो a का कॉम्प्लीमेंट होगा, जैसे 0 है तो 1 हो गया, 0 है तो 1 हो गया, एंड यहाँ पर 1 है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो 0 हो जाएगा। फिर b का भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। अभी a b का हम कॉम्प्लीमेंट का हम लोग यहाँ पर मतलब यहाँ पर एंड करते हैं, तो एंड में क्या होता है, दोनों अगर 1 तभी 1, तो दोनों 1 है इसलिए 1 किए, एंड कोई भी एक अगर 0 है तो 0, तो यहाँ पर सब में 0 आएगा क्योंकि इसमें दोनों में 1 नहीं है किसी में भी। तो ये प्रूव हो रहा है जैसे कि ये जो एक्सप्रेशन है, जो कि इधर ये वाला एक्सप्रेशन था, इसका जो रिजल्ट आया इसका भी रिजल्ट सेम आया। तो मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं जैसे कि a प्लस बी होल बार इज इक्विवेलेंट टू a बार डॉट b बार। अभी दूसरा भी ट्रूथ टेबल का थ्रू सॉल्व करते हैं, जैसे a डॉट b होल बार इक्वल्स टू a बार प्लस b बार। सो यहाँ पर a और b का वैल्यू दोनों 0 है, बीच में डॉट है, दैट मीन्स और है, एंड है। सो यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी नो सॉरी, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, और सिर्फ यहाँ पर ही 1 होगा। ओके, यहाँ पर इसका ऑपोजिट मतलब कॉम्प्लीमेंट तीनों में हो जाएगा 1 एंड लास्ट में हो जाएगा 0। ए का कॉम्प्लीमेंट होगा यहाँ पर 0 है तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं, 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 0। अभी ये दोनों का प्लस करना है, मतलब एडिशन करना है, कॉम्प्लीमेंट का एडिशन करना है, जो कि और गेट होता है। और गेट में यहाँ पर दोनों अगर 1 है तो ऑब्वियसली 1, दोनों में से कोई एक अगर 1 है तो 1, दोनों 0 है तभी 0। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका सेम रिजल्ट ये एक्सप्रेशन का थ्रू भी आ रहा है, दैट मीन्स ये प्रूव है a डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, एंड बहुत जल्दी हम लोग बुलियन अलजेब्रा को जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व का वीडियो लेके आएंगे। सो आई होप ये सारा फॉर्मूला समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के